शुरू करने चल रहे हैं वो है क्रिस्टली ठोस के प्रकार में मेटालिक सॉलिड यानी धात्विक ठोस। देखिए, जो धातुएं होती हैं उनकी आयनन ऊर्जा निम्न होती है और वे सरलता से इलेक्ट्रॉन त्याग देती हैं। सभी लोग ध्यान दीजिए, धातुओं की आयनन ऊर्जा निम्न होती है और वे सरलता से इलेक्ट्रॉन त्याग देती हैं। ये एक धातु का परमाणु, इसने सरलता से इलेक्ट्रॉन को त्याग, इसका शेष बचा भाग कर्नेल कहलाता है। धातुओं की आयनन ऊर्जा निम्न होती है और वे सरलता से इलेक्ट्रॉन त्याग देती हैं और इनका शेष बचा भाग कर्नेल कहलाता है, जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है। अब इस कर्नेल और त्यागे गए इलेक्ट्रॉन के मध्य कार्य करता है आकर्षण बल, क्योंकि दोनों विपरीत आवेशित हैं। तो इसी प्रकार उस धातु में जितने परमाणु होंगे, जितने भी परमाणु होंगे, ये देखो, ये जो भी परमाणु धातु के, ये धातु के सारे परमाणु, जो भी धातु के इसमें जो परमाणु है, सभी लोग ध्यान देना, तो ये धातु के परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन त्याग देंगे और सब के सब कर्नेल में बदल जाएंगे। ठीक, सब कर्नेल में ऐसे बदल जाएंगे इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं। अब ध्यान देना, बदल जाए। अब ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे, वो जो अदर जो इसमें मेटल्स हैं, अदर जो मेटल्स हैं, उनके वैकेंट ऑर्बिटल, उनके रिक्त कक्षकों में गति करेंगे। वैकेंट रिक्त कक्षकों का मतलब क्या है? जैसे लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s1, लेकिन आगे 2px भी है, 2py भी है और 2pz भी है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इन 2px 2py 2pz से होकर क्या करेंगे? गति करेंगे। ठीक है, आ रहा समझ में? इनसे होकर के तेजी के साथ उनका मतलब मूव करेंगे इन वैकेंट ऑर्बिटल के थ्रू। तो तुमको मैं एक एग्जांपल से अच्छे समझाता हूँ। यहाँ जैसे तुम सब लोग बैठे हुए, सब एटम, सपोज करो सब के सब एटम, और सबके पास एक एक पर्स है। वो पर्स आपका वैलेंस सेल है ना, वाह कोश है, उसमें आपने 5-5 रुपए का सिक्का सर में रखा हुआ है। तो वो जो 5 है ना, वो इलेक्ट्रॉन है, वो 5 सिक्का जो है ना, वो इलेक्ट्रॉन है आपका। सबके पास एक एक पर्स, सब एक पर्स रखे हो और उसमें सबके पास 5-5 रुपए है। ठीक है, अब क्या हुआ, और ये ऊपर वाली जो जेब है ये खाली है, ये वैकेंट ऑर्बिटल, ये क्या है? वैकेंट ऑर्बिटल। क्लियर? अब तुमने अपना सिक्का निकाला, इनकी जेब में डाल दिया, इन्होंने अपना निकाला, बगल वाले की जेब में डाल दिया, सब सिक्का एक दूसरे की जेब में ऐसे ऐसे डाल रहे हैं। तो वो सिक्का हर बच्चे की संपत्ति बन चुका है, जितने वहां बैठे हैं, क्योंकि सबके पास जा रहा है, वो सबकी प्रॉपर्टी बन चुका है। बात समझ में आ रही है? तो हर बच्चा उसकी प्रॉपर्टी और वो हर बच्चे की प्रॉपर्टी। तो इस तरीके से जब वो पूरी क्लास में ऐसे मूव करेगा, वो 5 रुपए का सिक्का सबका एक दूसरे से, तो एक सी क्रिएट होगा ना, उस रुपए का, उस पैसे का क्या होगा? एक सी क्रिएट हो जाएगा, एक समुद्र बन जाएगा। उसी तरीके से जब ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के वैकेंट ऑर्बिटल में ऐसे होते हुए जाएगा, तो एक सी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रिएट होगा। जैसे फैन चलता है तो धुंध ऐसा नहीं बन जाता है, तो वैसे कुछ इमेजिन करो कि ये क्या होगा कि जब ऐसे जाएगा, तेजी के साथ ऐसे जाएगा, तो एक सी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रिएट होगा और आपको ऐसा लगेगा कि कर्नल उसी में तैर रहे हैं ना, ऐसा लगेगा कर्नल उसमें फ्लोट्स कर रहे हैं, तैर रहे हैं कर्नल उसी के अंदर, उसी सी ऑफ इलेक्ट्रॉन के अंदर। आ रहा होगा सबको समझ में मेरी बात? तो अब देखो, ये जो सी ऑफ इलेक्ट्रॉन बना, ये जो सी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये सी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, वो सी ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होते हैं। कर्नेल क्या होंगे? पॉजिटिवली चार्ज होंगे। तो इस तरह कर्नेल और इलेक्ट्रॉन की का जो सी क्रिएट हुआ है, उनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स एक्ट करेगा, जिसको हम कहते हैं मेटालिक बॉन्ड, और इस टाइप के सॉलिड को ही बोला जाता है मेटालिक सॉलिड। तो आपको बोलना है कि जो धातुएं होती हैं उनकी आयनन ऊर्जा निम्न होती है और वे सरलता से इलेक्ट्रॉन त्याग देती हैं, और त्यागी गए इलेक्ट्रॉन अन्य परमाणुओं के रिक्त कक्षकों से होकर गति करते हैं और इससे इलेक्ट्रॉन का समुद्र सा बन जाता है, जिसमें कर्नेल तैरते रहते हैं। इस प्रकार प्रत्येक इलेक्ट्रॉन प्रत्येक कर्नेल की और प्रत्येक कर्नेल प्रत्येक इलेक्ट्रॉन की संपत्ति हो जाता है। आ रहा है समझ में? और चूंकि जो इलेक्ट्रॉन का समुद्र होता है वो विपरीत आवेशित होता है, और इसी कारण जो है वो कर्नेल और उनके बीच में एक आकर्षण बल कार्य करता है, जिसे हम कहते हैं धात्विक आबंध, मेटालिक बॉन्ड, और इस प्रकार के ठोस को धात्विक ठोस कहा जाता है।
आ रहा ना, क्लियर है ना? तो क्या बोलना है कि द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मेटल्स इज लो एंड दे readily give up electrons and form kernel and form positively charged ions which is called kernels. And free electrons moves free electron moves the empty orbitals of other metals and creating a sea of electron in which the kernel floats. Thus, each kernel and each electrons become the property of kernel, and due to the opposite charge, an attraction force act between them, which is called metallic bond, and this type solid is called metallic solid. Clear हुआ? आया कि नहीं समझ?